ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन, सबसे पहले जीन को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे फंक्शनल यूनिट सेल की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन की, वो कौन होती है? सेल होती है। वैसे ही इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं जैसे कि मदर से चाइल्ड, ये ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स और एक्स वाई हो गया मेल। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई हो गया, तो ये होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है? तो जीन एक फंक्शनल यूनिट है। बेसिक यूनिट क्या होती है? जीन होती है, जो कि एक जनरेशन पे, जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे होता है। कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे होता है। तो वहाँ से उठ करके ये कहाँ जाएगा? इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। अगला आता है कि डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए, इसको भी जीन बोलते हैं। ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, जैसे कि ये डीएनए है, ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये है डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। ठीक है, आरएनए भी कौन सा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ऐसा बोला है कि वो ये डीएनए जो केवल एमआरएनए नहीं, इसमें बोला है जो 3 तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो जो आरआरएनए और टीआरएनए उसके लिए कोड करेगा, उसे भी क्या बोलेंगे? उसे भी अपन जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। फिर अगला आता है, हाउ एवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो एक चीज़ पकड़ लो, यहाँ पे दिख रखा है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये डीएनए है, इससे बनेगा प्रोटीन, इससे बनेगा क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो वो डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सबसे पहले क्या बनाएगा? आरएनए, आरएनए बनाएगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस ट्रांसलेशन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये सीक्वेंस जो डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, उसको अगर अपन मान लें, उसको अपन बोल देते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन किसको बोला है? सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, जो आगे जाके प्रोटीन के लिए कोड करेगा, उसको सिस्ट्रॉन बोल के रखा है। उसको क्या बोला है? सिस्टेरॉन। तब बोला है। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। अब सिस्ट्रॉन 2 टाइप का है, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक है और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। इंपॉर्टेंट क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है वो यूकैरियोट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा? यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। और पॉलीसिस्टेरॉनिक देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट के अंदर। किस में देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक सीन इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। मतलब कि ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, इसमें छोटे छोटे इंटरप्शन होते हैं। मान लो कि ये प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, फिर आगे जाके इतना पार्ट नहीं करेगा, फिर ये करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? इंटरप्टेड सीक्वेंस हो गई, जो कोड नहीं करेगी। तो एक तो कोड करेगी, उसको बोला अपन ने एक्सॉन, और जो कोड नहीं करेगी, जैसे कि ये इसको क्या बोला? इसको बोल दिया अपन ने इंट्रॉन। इसको अपन ने बोल दिया इंट्रॉन। तो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। मतलब आगे जा करके ये वो डीएनए सीक्वेंस जिसको सिस्ट्रॉन बोला है। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन, और अगर क्योंकि यूकैरियोट की बात हो रही है तो क्या लगाया मैंने आगे? मोनो। क्या लगाया? मोनोसिस्ट्रॉन। तो मोनोसिस्ट्रॉन एक डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो क्या पूरा डीएनए सीक्वेंस कोड करता है? नहीं, उसका केवल छोटा सा पार्ट कोड करता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। थोड़ा पार्ट बीच बीच में रहता है जो कोड नहीं करता है। ठीक है, जो कोड नहीं करता है उसको क्या बोला? इंट्रॉन बोला है। तो एक्सॉन वाला पार्ट है वो आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा या पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोट के अंदर देखा जाता है कि केवल एक्सॉन ही प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब दिक्कत क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ों को हटाना पड़ता है। क्या? इंट्रॉन को हटाना पड़ता है ताकि एक्सॉन को जोड़ा जा सके। तो पहले तो अपन इंट्रॉन को हटाएंगे। ठीक है, ये बीच बीच के एक्सॉन बच जाएंगे। यहाँ से इंट्रॉन जब उड़ जाते हैं तो एक्सॉन बनते हैं, एक्सॉन रह जाते हैं। फिर एक्सॉन को जोड़ करके एक बड़ा एक्सॉन बनाया जाता है इस तरह का। ठीक है, और फिर ये पूरा पार्टिकल है और ये कोड कर सकता है किसके लिए? प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए। ये बात भी सही है, क्योंकि ये पूरा उठ करके प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन मतलब कि पहले क्या बनाएगा? डीएनए, और बाद में बनाएगा प्रोटीन। Exon are interrupted by intron. Intron or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA. तो इंट्रॉन किस में नहीं दिखता? एक मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं दिखता।
The split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA sequence.